छाया का बुलावा। आकाश और प्रिया अपनी 6 साल की चंचल बेटी मीरा के साथ शहर की आबदबी से दूर एक शांत गांव में अपने सपनों का घर बसाने चले थे। दशकों से खाली पड़ा उनका पुश्तैनी घर उन्हें एक नई और सुकून भरी शुरुआत का वादा करता लग रहा था। जब वह उस घर में दाखिल हुए तो गांव वालों की खामोश आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, जिसे उन्होंने अनसुहा सुना कर दिया। वह केवल शांत और एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे, उन गहरी डरावनी सच्चाइयों से बेखबर जो उस घर की पुरानी दीवारों में समाई हुई थी। कुछ ही दिनों में घर की अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाजें आती, जबकि वहां कोई होता ही नहीं था। प्रिया ने पहले से पुरानी इमारत की खस्ताहाली या चूहों का काम समझा। आकाश भी इससे हवा या घर के पुरानेपन या नतीजा मानकर टाल देता, लेकिन उनकी बेटी मीरा ने जल्दी ही एक अदृश्य नया दोस्त बना लिया, जिसे वह छाया कहकर पुकारती थी। वह घंटों अपने कमरे में अकेली बैठकर उस अदृश्य साथी से बातें करती रहती, जिसकी मौजूदगी केवल उसे ही महसूस होती थी। मीरा और छाया का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। मीरा बताती कि छाया उसे नए खेल सिखाती है और डरावनी कहानियां भी सुनाती है। एक रात प्रिया को सोते हुए लगा जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो। नींद खुली तो कमरे में असहनीय ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। उन्होंने देखा कि मीरा अपने बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगे और अतात उसे ऊपर के बंद कमरे में मिला, जहां वह दीवार को घूरते हुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, छाया ने मुझे खेलने के लिए बुलाया था। इस घटना ने प्रिया को भीतर तक झंझोक कर दिया। आकाश अभी भी इन बातों को मीरा की मासूम कल्पना मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी संदेह घर करने लगा। एक सुबह जब वह नाश्ता कर रहा था तो उसकी आंखों के सामने मेज पर रखी पानी की बोतल अपने आप लुढ़ककर फर्श पर गिर गई और टूट गई। आसपास कोई हवा नहीं थी, न ही कोई व्यक्ति। उस रात उसे भी अपने कमरे में किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी और फिर एक अदृश्य भार उसकी छाती पर महसूस हुआ। गहरी नींद में एक ठंडी बर्फीली हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर गई। भय का एक अदृश्य जाल उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। परेशान होकर प्रिया ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से मदद मांगी। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब प्रिया ने मीरा और छाया की बात बताई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी ने भारी मन में बताया कि दशकों पहले इसी घर में माया नाम की एक छोटी बच्ची की दर्दनाक मौत हुई थी। वह छत से गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाई। गांव वाले मानते थे कि उसकी अतृप्त आत्मा आज भी अपने साथ खेलने के लिए एक दोस्त की तलाश में है। छाया वास्तव में वही माया थी जो अब मीरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी। यह खौफनाक सच सुनकर आकाश और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा की सुरक्षा की चिंताएं उन्हें अंदर तक डराने लगी। अब घर में घटनाएं और भी हंसिक और भयभीत होने लगी थी। रात को दरवाजा इतने जोर से पीटते थे जैसे कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मीरा अक्सर डरकर चीखने लगती और कहती कि छाया उसे पूरे
कमरे पूरे बुरे काम करने को कह रही है। एक दिन मीरा की प्रिया गुड़िया अपने आप छत से लटकती हुई मिली। कमरे में अब भीषण दुर्गंध भी फैलने लगी थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। यह स्पष्ट था कि छाया अब केवल एक दोस्त नहीं बल्कि एक खतरनाक और दुष्ट उपस्थिति बन चुकी थी। एक रात जब आधी रात का सन्नाटा पसरा था, आकाश और प्रिया को मीरा के कमरे से एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। वह भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि मीरा जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर नीले निशान उभर रहे थे। कमरे में हवा में एक काली धुंधली आकृति मंडरा रही थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों से चमक रही थी। वह आकृति मीरा की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे अपने साथ घसीटना चाहती हो। आकाश ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस आकृति पर चिल्लाया और उसे रोकने की कोशिश की। प्रिया ने तुरंत मीरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे किसी भी कीमत पर उस शापित घर से बाहर निकालने के लिए भागी। वह किसी तरह मीरा को लेकर उस भयानक घर से बाहर भागे, बिना एक पल भी पीछे मुड़े। गांव वाले उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें सुरक्षित गांव के मंदिर ले गए। मंदिर के पुजारी ने तुरंत कुछ पवित्र अनुष्ठान की, जिससे मीरा को धीरे धीरे शांति मिली और वह होश में आने लगी। उसे खौफनाक रात के बाद आकाश और प्रिया ने कभी उस घर में लौटने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसे हमेशा के लिए बंद करके छोड़ दिया और गांव वालों ने भी उसे एक भूतिया जगह मानकर उससे दूर रहना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए, लेकिन उस रात की दहशत उनकी यादों में हमेशा ताजी रही। मीरा बड़ी हो गई थी, लेकिन कभी कभी रात में वह डरकर जाग जाती और फुसफुसाती कि उसने फिर से छाया को देखा। आकाश और प्रिया ने यह कड़वा सच सीखा था कि कुछ इतिहास दीवारों में इतने गहरे धसे होते हैं कि उन्हें भी कभी मिटाया नहीं जा सकता। वह पुराना घर आज भी गांव के बाहर किनारे पर खामोशी से खड़ा है, एक भयभाव राज को अपने भीतर समेटे हुए, आने वाले हर नए अंकुरित का इंतजार करता हुआ, जो शायद उसे मायावी छाया का अगला शिकार बनने वाली हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।